बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आप देख रहे हैं बाबा जी काला तितर ग्रुप। तो मेरा भाई मैं जो भी वीडियो बनाता हूं, जो नए शिकारी हैं उनके लिए वीडियो मैं बनाता हूं। तो मेरा भाई जो भी मैं बात करता हूं ये आजमा के, और उसके बाद मेरा भाई मैं ये नुस्खा ये जो भी देता हूं ये मैं आपको इसलिए देता हूं कि जो नए वो भी शिकारी हो जाए। लेकिन कई लोग होते हैं उनके पास तितर होता है लेकिन शिकारी बहुत दूर होते हैं, उस्ताद नहीं पकड़ सकते, टाइम नहीं मिलता कारोबार में। कई मजदूर आदमी हैं, कई दुकानदार हैं दोस्तों, उनको तितर का शौक होता है लेकिन उनके आसपास तितरों वाला कोई नहीं होता, उस्ताद कोई नहीं होता। तो वो शौक भी अपना पूरा करते हैं लेकिन बगैर उस्ताद के वो शौक जो है ना अधूरा रह जाता है। तो मेरा भाई मैं इसलिए वीडियो बनाता हूं क्योंकि नए जरात शिकारी भी बन जाए, उनको पता चल जाए कि तितर को कैसे रखना है, या तितर की देखभाल कैसे करनी है, या तितर को क्या खिलाना है, सर्दियों में क्या खिलाना है, गर्मियों में क्या खिलाना है। और जो तितर क्रूज अभी तक जिन्होंने नहीं की, मैं आज की वीडियो जो बना रहा हूं मैं ये बना रहा हूं कि तितर जिन्होंने क्रूज नहीं शुरू की, क्यों नहीं की? क्योंकि आपको पता नहीं है। तितर कुरीज करेगा तो मेरा भाई जैसे कि हम नाई के पास जाते हैं बाल कटवाते हैं अपने, ऐसे तितर के भी ये बाल जो होते हैं जो पुराने होते हैं बाल, वो पर जो है वो गिरा देता है और नए जो है ना वो निकलते हैं। तो मेरा भाई अभी तितर तकरीबन दूसरी तीसरी कुरीज में लगे हुए, कई लोग दोस्तों ने पहली कुरीज अभी तितर कर रहे हैं, कई के दूसरी कर रहे हैं, किसी की तीसरी भी कर रहे हैं। एक दोस्त ने मुझे कल कॉल की थी कि अंकल मेरा तितर तीसरी कुरीज में लगा है। तो मेरा भाई अच्छी खुराक होगी तो तितर कुरीज करेगा ना। तो लिहाजा मैंने 3-4 वीडियो बनाई खुराक के बारे में, वो खुराक आप वीडियो के ऊपर देखें, वो खिलाएं, तितर इंशाल्लाह कुरीज करेगा। तो कुरीज कराने का मकसद क्या होता है कि नए बाल जो होते हैं वो शेडिंग वाले पर निकलते हैं, चमकदार निकलते हैं, तितर जो है वो खुशहाल हो जाता है, ग्रोथ करता है। पुराने पर जो होते हैं वो तितर के वो कुरीज नहीं करेगा तो तितर बुलारी कम करेगा, क्योंकि उसके बाद उसके परों में जुएं पड़ जाती हैं, चिचड़ियां पड़ जाती हैं, खटमल पड़ जाती हैं। तो वो इसलिए वो तितर इकट्ठा होकर बैठा रहता है, खुराक भी अच्छी नहीं खाता और खेलता भी नहीं है। तो मेरा भाई इन चीजों का ख्याल करें। तो मेरा भाई जो तितर कुरीज नहीं कर रहा उसके लिए मैं एक नुस्खा बताता हूं आपको, आप वो नुस्खा इस्तेमाल करेंगे तो मेरा भाई आपका तितर कुरीज करना शुरू कर देगा। पहले नंबर पे तितर को कहीं ऐसी जगह पे रखना चाहिए जहां शोर ना हो, आदमियों का बच्चों का शोर ना हो। तितर को फुल बंद करके रखें, तितर को शोर वाली जगह पे ना रखें, सुनसान वाली जगह पे रखें, तितर वो ऑटोमेटिक कुरीज शुरू कर जाएगा। अगर वो नहीं करता तो मेरा भाई आपने क्या डालना, उसको एक सफेद तेल होता है और उसके बाद इलसी होती है और उसके बाद एक कंगनी होती है, माल कंगनी भी बोलते हैं, वैसे भी कंगनी भी बोलते हैं, जो तोते खाते हैं लाल रंग की होती है, जो ऑस्ट्रेलिया के तोते को दाना डालते हैं ना उसमें कंगनी होती है। सफेद तिल और उसके बाद इलसी और उसके बाद वो डाले कंगनी, और चौथे नंबर पे सरों के बीज, जो सरों होती है जिसका साग लोग घर में पकाते हैं, हर जगह पे वो मिल जाती है सरसों। बीजों वाले के जो जराई बीज बेचते हैं उनके पास जाएंगे तो उनको बोलो गोभी सरों का बीज दे दे, वो 1 पाव ले ले, आप आधा पाव ले ले, आधा पाव ही ले ले। तो मेरा भाई ऐसे, या 50 ग्राम वो ले ले, 50 ग्राम सफेद तेल ले ले, 50 ग्राम इलसी ले लें, 50 ग्राम वो कंगनी ले लें, उनको आपस में मिक्स कर दें। तो मेरा भाई तितर को 1 चम्मच दिन को दोपहर के टाइम वो डालें और उसके बाद तितर को धूप भी लगवाएं, लेकिन ये नहीं कि ओपन रखना है, लेकिन कपड़े में बंद ही हो। लेकिन दिन के टाइम पानी आपने पाना है, रात के टाइम तितर को पानी नहीं पाना। और उसके बाद वो तितर कुरीज नहीं कर रहा। एक जो होता है बैंगन गोल वाला होता है, एक लंबे वाला होता है। जो लंबे वाला होता है उसकी छील उतार के उसके 4 हिस्से कर दें, चाहे लंबे कर लें चाहे गोल कर लें, जैसे भी कर लें उसके 4 हिस्से कर दें।
तकरीबन आधा किलो पानी में वो डाल दें। आधा किलो पानी में वो बैंगन डालेंगे आप, तो मेरा भाई वो जब एक पाव पानी रह जाए उसमें और कोई चीज नहीं डालनी, सिर्फ पानी और बैंगन, बैंगन की छिल उतारनी और पिछला हिस्सा भी काट देना, अगला हिस्सा भी थोड़ा थोड़ा काट देना। उसके बाद 4 हिस्से उसके करके आधा किलो पानी में वो डाल दें। जब आधा किलो से 1 पाव पानी रह जाए, वो पानी किसी बोतल में डाल लें और उसके बाद नीम गर्म हो तो वो तितर को डालें। 4 से 5 दिन वो तितर को पानी पिलाएंगे, आपका तितर कुरीज करना शुरू कर देगा। और जो खुराक मैंने बताई है दिन के टाइम वो पाए, रात के टाइम जो भी खुराक आप बना के पा रहे हैं वो पाए, तो मेरा भाई आपका तितर कुरीज फौरी ही करना शुरू कर देगा। लेकिन तितर को पानी डालना, दिन के टाइम पानी डालना है। पानी जब वो तितर पी ले उसके बाद तितर को 1 घंटा रेस्ट देनी है। पानी डालेंगे तो 1 घंटे के जो पीना, जिसने जितना पीना है वो पी लेगा। और उसके बाद वो जो पानी होता है वो जाया कर दें कुप्पी वाला। और उसके बाद उसको इलसी तेल, कंगनी और सरसों का बीज ये डाल देंगे, चारों चीजें 1 चम्मच डाल देंगे, वो खाएगा तो मेरा भाई उससे वो गर्म हो जाएगा। वो गर्म होगा तो मेरा भाई तितर ऑटोमेटिक कुरीज करनी शुरू कर देगा। साथ वो पानी बताऊं वाला बैंगन वाला पाएंगे तो मेरा भाई आपका तितर कुरीज शुरू हो जाएगी। जब तितर कुरीज शुरू कर ले, वो ऊपर से करे, गर्दन वाली साइड छोटी कुरीज शुरू करे या पूंछ से बड़ी कुरीज करना शुरू हो जाए, तो मेरा भाई उसको बंद रखें। और उसके बाद जो उसकी नीचे वाला जो मैट होता है, जिसको गद्दी भी बोलते हैं, मेरा भाई वो डेली आप बदला करें। और उसके बाद जब वो आप नहीं बदलेंगे, उसके अंदर जो पार होंगे, पार वो गिरेंगे, तितर वो खाना शुरू कर देगा। पिंजरे को डेली साफ करें और उसके बाद उसका मैट जो गद्दी होती है वो भी डेली बदल दिया करें, तो इंशाल्लाह आपका तितर जल्द से जल्द जनाब कुरीज करेगा। ओके, हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाएं, दोस्तों से शेयर करें। अल्लाह हाफिज।